अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना खुद से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इस बात के लिए परेशान होते होंगे कि वो अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर जब उनका करप्ट हो जाता है तो मार्केट में वो चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर दुकानदार भी उनसे बहुत सारे पैसे जो हैं वो ले लेते हैं और बदले में उनको एक नया सॉफ्टवेयर जो करके देते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर खुद से अपने घर में ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से उस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट 2 वीडियोस होंगी जिनके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ड्राइवर जो हैं वो इंटरनेट से इजीली और परफेक्टली डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सभी आपके मोबाइल कंप्यूटर के अंदर ईजिली इंस्टॉल हो चुके हैं और अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने के एबल हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर खुद से अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो भी वो वाली वीडियो भी आपको इजीली मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड, आईफोन या किसी भी दूसरे सिंपल मोबाइल फोन के ऊपर किस तरह से आप न्यू सॉफ्टवेयर को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल वाले पेज को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक वेबसाइट को टाइप करना है। इस वेबसाइट का नाम है needrom.com। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीडरोम लिखेंगे तो आपके सिर्फ आप नीडरोम लिखकर ही अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वही वेबसाइट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं needrom.com ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और साथ में ऊपर नीडरोम मोबाइल लिखा हुआ है। तो इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं और इस वेबसाइट के अंदर आपको तमाम मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर बाय कैटेगराइज होकर भी मिल जाएंगे ताकि आप इजीली किसी भी मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको इजीली तमाम मोबाइल फोन की बड़ी जो कंपनियां हैं उनका नाम शो हो जाएगा और साथ में उनके जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी मोबाइल फोन हैं उन सब का डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्रोम के अंदर जब needrom.com यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट मिलेगी नीडरोम मोबाइल की। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप इजीली अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। बट इस वेबसाइट के अंदर कुछ इशू होता है। ये वेबसाइट कई मरतबा चल रही होती है और कई मरतबा इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। मगर इस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। पर आप वीडियो को बंद न कीजिएगा, मैं आपको और भी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप इजीली अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक अच्छी वेबसाइट बता दी है जो कि ये वेबसाइट बहुत ही अच्छा वर्क करती है और इसके ऊपर आपको 100% ऑफिशियल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। बट ये वेबसाइट समटाइम क्लोज हो जाती है। तो मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट अभी चल रही है या नहीं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको चेक करते हैं कि ये वेबसाइट अभी ओपन है या इस टाइम ये क्लोज है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी देर यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं और ये ट्राई करने के बाद भी इस वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक और वेबसाइट दूसरी बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसी वेबसाइट को सर्च करना है और कोशिश करनी है कि इसी वेबसाइट से अपने फर्मवेयर को डाउनलोड करें। बट दूसरी वेबसाइट जो है वो आप दोबारा से अपने क्रोम के अंदर आ जाएं और क्रोम के अंदर आपने यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखना है आई नीड और आगे आपने रोम टाइप कर देना है। तो अपने क्रोम के अंदर जब ये आई नीड रोम आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट सबसे ऊपर शो हो जाएगी, ये वाली ineedrom.com। तो ये वेबसाइट जो है ये 24 आवर्स ओपन ही होती है और इस वेबसाइट से आप इजीली किसी भी फर्मवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट ineedrom.com को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग मोबाइल फोन कंपनियों के नाम भी शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसर, एक्टेल और इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सी कंपनियों के नाम शो हो रहे हैं जिनके सॉफ्टवेयर आप इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर
डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह हम यहाँ से किसी भी मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर हुआवे को अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर हुआवे के तमाम जितने भी हुआवे के मोबाइल फ़ोन्स हैं उन सभी के नाम शो हो जाएंगे कि आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको साथ में लिखा हुआ शो हो रहा है कि हुआवे एसेंड मेट 7 MT7 CL00। और इसी तरह आपको तमाम मोबाइल फ़ोन्स के जितने भी वर्जन्स हैं और जितने भी मोबाइल फ़ोन के उनके ब्रांड्स हैं उन तमाम के आपको यहाँ पर नाम शो हो जाएंगे। तो आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास किसी भी मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर फर्मवेयर सर्च के इस ऑप्शन के अंदर जाकर आप यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन का खुद से उस सॉफ्टवेयर को सर्च भी कर सकते हैं कि वो किस मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पर लिखते हैं सैमसंग, और जस्ट आप सैमसंग लिखकर भी अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सैमसंग से रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सैमसंग टाइप किया तो यहाँ पर सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल शो हो गए हैं। और जिस तरह सैमसंग A70 जो है, इसका अगर हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव, और दूसरा भी डाउनलोड का ऑप्शन वैसे भी आपको मिल रहा है। तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो के ये तो पता चल गया होगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब किए रखें और इसी तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं वो आप किस तरह से ईजिली इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर करते वक्त। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन से कंपैटिबल ड्राइवर नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से कंपैटिबल ड्राइवर और जो वर्किंग ड्राइवर्स होते हैं उनको किस तरह से अपनी मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर को खुद से इंस्टॉल या उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।